हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो आइए देखते हैं कि मार्केट में आज हमें कैसे मूवमेंट्स मिले और कल हम मार्केट को किस तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में आज एक इनसाइड कैंडल बना है और इसने अपनी रेंज को ब्रेक नहीं किया। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलें तो वहाँ पर आप देख पाएंगे अच्छी तरीके से कि कल जो हमने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की थी और एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की थी, उसी के बीच में ही आज मार्केट रहा। ये देखिए, ये अप साइड से एक लाइन हमने ड्रॉ की थी और ये डाउन साइड से एक सपोर्ट लाइन हमने ड्रॉ की थी। तो इन्हीं के बीच में ही आज मार्केट रहा और कहीं भी हमें ब्रेकआउट नहीं दिया। तो अगर कल पॉसिबिलिटी रहती है कि ये फिर से इसी जोन में ओपन हो कहीं भी और इन्हीं दोनों लाइंस के आसपास ये जाए और वहाँ पर ये कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेक करे, तो अप साइड में ये हमें 36,000 के लेवल तक लेके जा सकता है और डाउन साइड में वापस से हमें ये लेकर जा सकता है 35,000 के लेवल तक, जो कि इसके लिए साइकोलॉजिकल पॉइंट है। अगर हम ओआई की बात करें तो कंसोलिडेशन की वजह ये रही। आप ओआई देख सकते हैं कि आज दिन भर में कॉल साइड भी लगातार बिल्ड होता रहा और पुट साइड भी लगातार बिल्ड होता रहा। तो प्राइस को कहीं जाने ही नहीं दिया गया, बल्कि वहीं उसी जोन में ही रखा गया। दोनों साइड से बिल्डअप आया। अगर आप बिल्डअप की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी लॉन्ग्स की पोजीशन थी वो निकल गई लास्ट के मोमेंट में और थोड़ी बहुत सेलिंग की पोजीशन आई है। तो अभी नहीं कहा जा सकता कि ये किस साइड में मूव करेगा, बिकॉज दोनों साइड से ही बायर्स और सेलर्स आ रहे हैं। हम सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी ये रह सकती है कि ये इसी जोन में ओपन हो और अप साइड में अगर ब्रेक करे तो 36,000 तक जाए, अगर डाउन साइड में ब्रेक करे तो फिर ये 35,000 के लेवल तक आए। लेकिन अगर मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन हो जाता है 35,000 के लेवल के आसपास ही, जो कि पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, तो वहाँ पर फिर ये अपसाइड का मूवमेंट कर सकता है। अगर ये अपसाइड में ही गैप अप ओपन करता है तो 36,000 के लेवल पे रेजिस्ट करके वापस डाउन साइड का हमें मूवमेंट दे सकता है, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम पे अभी इसके पास जो है अपसाइड में एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कि इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। तो अभी इसको अपसाइड में ज़्यादा बड़ा टारगेट हमारे पास नहीं है कि ये एक बार अप जाए। पॉसिबिलिटी है कि ये अभी कंसोलिडेट ही करे फिर करे किसी भी साइड ब्रेकआउट। अभी अगर हम निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी में भी इतना अच्छा मूवमेंट नहीं आया, हालांकि उसमें भी अपसाइड की ही कैंडल बनी, लगातार ये गया लेकिन अभी भी जोन में है। कल हमने इसमें भी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की थी कुछ, जो कि इसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही थी जोन के हिसाब से ही। उसको हम देखेंगे तो ये देखिए, ये 15 मिनट का हमारे पास टाइम फ्रेम है। यहाँ पर हमारे पास अपसाइड में ये रेजिस्टेंस लाइन थी और डाउन साइड में ये सपोर्ट लाइन थी। कल इसने ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन क्लोजिंग उसी के अंदर ही दे दिया था। उसके बाद आज देखिए, आज ओपन यहाँ पर हुआ लेकिन पॉसिबिलिटी यही थी कि ये जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करे तब तक ये डाउन ही रहे। तो ऐसा ही हुआ, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया और वापस से अपसाइड में मूव देकर इसी जोन में आकर ये क्लोज हो चुका है। अभी ये हो सकता है कि कल इसी रेजिस्टेंस लाइन के पास ओपन हो और फिर वहीं पर कंसोलिडेट होकर अपसाइड जाए। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि इस लाइन के ऊपर ही गैप अप बहुत ज़्यादा ओपन हो जाता है तो फिर ये डाउन भी आ सकता है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर भी अभी कंसोलिडेशन जोन में ही है। कल जितनी सेलिंग आई थी आज उससे ज़्यादा बाइंग आ चुकी है, तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी कल हम इसमें शायद देख पाएँ। प्रोबेबिलिटी ही हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक में आप देख सकते हैं कि अभी मैंने आपको कहा था कि रेजिस्टेंस जोन से वापस आ रहा है। तो यहाँ पर जब तक ये होल्ड करेगा तो पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर भी ये पूरा एक पैटर्न बनाए और उसके बाद में हमें दिखाए। पैटर्न जो हमारे पास यहाँ पर बन रहा है, लेट मी ड्रॉ दैट पैटर्न। देखिए, ये डाउन साइड आ रहा था, यहाँ पर ये एक शोल्डर बना, इन्वर्टेड शोल्डर, देन हेड, और अभी यहाँ पर भी एक शोल्डर कंप्लीट हो सकता है और फिर हो सकता है कि हमें ब्रेकआउट होकर अप साइड का मूव मिले। लेकिन उसके लिए इसे यहाँ पर कंसोलिडेट होना ज़रूरी है ताकि ये अप साइड में ब्रेक कर सके। ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन देखेंगे कि ये किस तरीके से मूव करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सिस बैंक। अभी सभी कंसोलिडेशन में है तो ज़्यादा अच्छे मूवमेंट्स नहीं आए हैं। एक्सिस बैंक में हम देख लेते हैं कि किस तरीके का मूव आ चुका है। एक्सिस बैंक में अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बनी है वो ग्रीन ही बनी है, लेकिन अभी ये अपसाइड में नहीं गया है। जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करता तब तक ये हमें अपसाइड के टारगेट्स नहीं देगा। सेम एज ICICI बैंक, जैसे कि बैंक निफ्टी में हमारे पास एक ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पर भी है। आज एक इनसाइड कैंडल बनी है लेकिन लास्ट में इसमें बाइंग आ गया है। तो अगर कल भी बाइंग कंटिन्यू रहती है तो हो सकता है कि ये आने वाले 2 दिन में हमें इस ट्रेंड लाइन को टच करने की पॉसिबिलिटी दिखाए कि ये इस ट्रेंड लाइन तक गया है। उसके बाद में यहाँ का जो सिनेरियो बनेगा उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें अपसाइड का या डाउन साइड का व्यू देख पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है SBIN।
यहाँ पर अगर हम देखें तो SBIN में भी कंसोलिडेट हो रहा है। अभी ये जो दो लाइंस हमने ड्रॉ कर रखी है इन्हीं के बीच में ही कैंडल बनी है, तो जब तक ये ब्रेक नहीं करती तब तक हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये अप जा रहा है या डाउन आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि ये जिस भी तरफ ब्रेक करे हम BN में भी उसी तरफ का मूव देख पाएँ। और ये हमारे पास कोटक बैंक है। कोटक बैंक में मैंने आपको कहा था कि ये हमारे पास एक कप पैटर्न पूरा हो सकता है, कप एंड देन हैंडल। तो यहाँ पर जब हैंडल बन सकता है तो वो यहाँ पर कंसोलिडेट करना ज़रूरी है। और आज अगर आप देखेंगे तो आज एक इनसाइड कैंडल बनी है, तो इसी तरीके से अप डाउन करके अगर कुछ कैंडल्स बन जाती है और फिर ये अप जाता है तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ही हमें इसमें कुछ अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं, अदरवाइज़ ये डाउन रह सकता है। BN का हमने एनालिसिस कर लिया है। यहाँ पर BN में मैंने आपको बता दिया है कि ये अपसाइड अगर जाएगा तो ये इस ट्रेंड लाइन तक जा सकता है। उसके बाद इसमें हो सकता है कि हैवी सेलिंग आए, बिकॉज बार बार यहाँ पर इसको टच करने के बाद सेलिंग आई है। लेकिन अगर ये वहीं पर हॉल्ट करके ब्रेक करता है तो हमें बड़ा मूव मिल सकता है। ओपन इंटरेस्ट क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट का अपडेट होता है, तो ये लास्ट के 15 मिनट्स का अपडेट है। ओवरऑल डे में भी इसी तरीके का कुछ हुआ ही रहा था और बिल्डअप भी इसी तरीके का कुछ रहा, लेकिन ज़्यादा अच्छे बिल्डअप नहीं हुए और ना ही OI में ज़्यादा चेंज हुआ, और जितना भी चेंज हुआ वो कॉल और पुट दोनों साइड बराबर रहा। इस वजह से मार्केट कंसोलिडेशन में रहा। तो अब कल देखते हैं मॉर्निंग में OI किस तरीके का मूव करता है। हो सकता है कि कॉल साइड या पुट साइड ज़्यादा OI आए और उसी हिसाब से मार्केट हमें एक अच्छा मूव दिखाए। तो ये हमारे लिए ओवरऑल बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।